सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं मीनाक्षी डेली लाइव। तो ये 26 मई 2026 का ही दिन है। सुबह मतलब हम लोग निकले थे पुक्तेश्वर से। तो हम लोग मतलब 5 बजे 6 बजे के करीब हम जागेश्वर मतलब पहुंच गए थे। और हमारा ये नेक्स्ट होम स्टे है, क्योंकि हमें यहाँ पे आज हमारा स्टे है 2 दिन का। क्योंकि हमें आज 26 तारीख को नव्या का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करना है बहुत अच्छे तरीके से, जो कि पहले से ही अरेंजमेंट भाई ने कर दिया था। ये यहाँ का मतलब डाइनिंग एरिया वगैरह ये हम आ ही रहे थे उस दिन, बस ये हमारा मतलब एंट्री ही कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर से ना यहाँ पे रोज़ गार्डन इन्होंने बना रखा था। तो बढ़िया अच्छी जगह पे है, लोकेशन तो बहुत अच्छी है इस होम स्टे की। और बहुत ही सुंदर अच्छी सुंदर वादियों से बना मतलब ढका हुआ है पूरा का पूरा। मतलब बहुत ही अच्छी मतलब जगह है, काफ़ी ऊपर है। जागेश्वर धाम भी मतलब बहुत पीछे है, उससे भी ना ये 1 घंटा मतलब आधा घंटा करीबन और ऊपर था मतलब जागेश्वर धाम से ना। तो आज हमने जागेश्वर धाम की मतलब वो नहीं करा है, मतलब दर्शन नहीं करे हैं। आज हम सिर्फ अपना अभी हम जा रहे हैं होम स्टे अपने। और ये देखिए सुंदर से ना यहाँ पे ये गुलाब के फूल लगे हुए हैं और बहुत सुंदर मतलब ये अच्छी जगह है मतलब। और ये आते ही ना थोड़ा मम्मी के पैर में ना चोट पहले दिल्ली पे लग गई थी, तो थोड़ा उन्हें पेन हो रहा था। तो ये उनकी मतलब नव्या ये थोड़ा सा उनको मलहम लगा रही है, थोड़ा सा उनको मूव वगैरह लगा रही थी। उसे बहुत टेंशन रहती है, वो बहुत केयरिंग है। तो वही है, दादी की थोड़ी सी सेवा कर रही है वो अपनी। तो ये देखिए बहुत प्यारी बच्ची है ये। और बस आज इसका बर्थडे भी है। तो ये है हमारा होम स्टे का थोड़ा डाइनिंग एरिया था ये उनका। और Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering
बस यही है। अब नव्या का बर्थडे, जो उसका सरप्राइज बर्थडे था सेलिब्रेशन, वो बहुत अच्छे से पूरी फैमिली के साथ अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। और बहुत किस्मत वाली है नव्या, इसको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन उसे बड़े होकर पता चलेगा कि उसने जागेश्वर धाम में अपना बर्थडे मनाया 6। तो ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग है 27 मई 2026, और ये मैंने अपना उत्तराखंड का पहनावा, मतलब पारंपरिक पहनावा है, पिछौड़ और ये येलो कलर की साड़ी विद रेड बॉर्डर, बहुत सुंदर सी। तो आज जैसे कि हमें जागेश्वर धाम मंदिर में जाना है, तो मैंने अपना वही पारंपरिक पहनावा पहन लिया है। और यहाँ के वेदर की बात करूँ तो बहुत अच्छा ठंडा मौसम है, सुबह और शाम को बहुत ठंडा रहता है, दिन में बहुत ही गर्म रहता है। तो बहुत ही सुंदर है यहाँ का व्यू पीछे का। और ये हम जैसे कि पहुँच चुके हैं, तो ये सुंदर से ना देवदार के जंगलों के बीच में है ये मंदिर बिल्कुल स्थित, और बहुत ही सुंदर है। मतलब यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा, बिल्कुल देवदार के ना बस ये लगा लीजिए घने घने जंगलों के बीच में आपको ना एकदम शांत सा सुंदर माहौल आपको मिलेगा। यहाँ पे ऐसे सुंदर सुंदर ना आपको झरने भी बहते हैं, गदरे, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में बोले जाते हैं गदरे। तो वही है, यहाँ पे इतना सुंदर सा आप फील करिए। मतलब मैं तो यहाँ आना मेरे लिए एक सपना था, जो कि 2026 में मेरा पूर्ण हुआ। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, तो मैं 2023 में ना मतलब इधर की तरफ आई थी, कुमाऊं की तरफ, और मेरी ना टॉप लिस्ट में था एक तो कैंची धाम, दूसरा मेरा गोलू देवता जो न्याय के देवता है चित्तई, और तीसरा मंदिर मेरा यही थी अंतिम, मतलब मेरा चरण जो था जागेश्वर धाम था। लेकिन जागेश्वर धाम ना बस मैं ये लगा लीजिए शायद मेरी किस्मत में उस टाइम पे था नहीं। मैं गोलू देवता गई, और गोलू देवता जैसे ही मंदिर दर्शन करके हम नीचे आए ना, तो नीचे आते ही ना एकदम मैंने एक मंदिर में शॉप थी नीचे दुकान, उसमें मैंने ऐसी मेरे मुंह से जागेश्वर की जगह उस टाइम पे निकल गया बागेश्वर, और उन्होंने कहा अरे बागेश्वर यहाँ से तो उल्टा पड़ेगा, बहुत दूर है। तो फिर वही है, हिम्मत हुई नहीं और हम लोग फिर जागेश्वर आ ही नहीं सके। और ये देखिए सुंदर सा कुबेर मंदिर। और मतलब वही कहते हैं ना कि जब लिखा है ना तभी आप आओगे। तो 2023 से सोचिए, और मुझे अब 2026 में दोबारा मौका मिला, जो कि मेरी सबसे टॉप लिस्ट में था कि मुझे यहाँ आना है। यहाँ मेरे लिए आना ना एक सपने से कम नहीं था, जो कि मैं इतना मेरी दिल की इच्छा थी ना कि मैं यहाँ आऊँ, और वो सोचिए पूरी हो चुकी है। तो यहाँ का इतना सुंदर शांत माहौल, जो आप अंदर आएंगे ना, आपको जैसे ही आप जागेश्वर की तरफ आते हैं ना, तो आपको एक सपने जैसा लगने लग जाता है। इतने सुंदर यहाँ के जंगल। और ये देखिए छोटी सी मार्केट भी है जहाँ से आप अपने कुछ ले जा सकते हैं अपने घर के लिए, और यहाँ पूजा की प्लेट्स वगैरह भी मिलती हैं। तो अगर जागेश्वर धाम की ना अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ ना, तो ये अल्मोड़ा, मतलब जो उत्तराखंड के ना अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये जागेश्वर धाम स्थित है। और ये मैं अगर इनकी बात करूं तो ये ना समुद्र तल से ना लगभग 1870 मीटर की ऊंचाई के ऊपर स्थित है ये जागेश्वर धाम, और अपनी शांति और देवदार के ना सुंदर जंगलों के बीच में स्थित है ये बिल्कुल। और अगर इसकी इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि इसकी जो जागेश्वर धाम की जो मतलब स्थापना है, मतलब जो इसका जो मतलब हुआ था इसका निर्माण, वो 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में ना कत्यूरी और चंद वंश के जो राजा थे ना, उन्होंने करवाया था। और यहाँ पे लगभग 125 प्राचीन मतलब जो पत्थर है ना, पत्थर के मंदिर स्थापित हैं। तो वही है जो भारतीय स्थापना कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो जागेश्वर धाम जो है, जो शिव जी को ही समर्पित है, मतलब ये शिव को ही वो है इनका मेन वो। और ये माने ना कई लोगों की मतलब है इसमें वो कि ये जो कई लोग इस पे वो करते हैं कि भगवान जो शिव के ना जो 12 ज्योतिर्लिंग से भी ना इसको जोड़ा जाता है। बाकी हालांकि कई लोगों की अलग अलग अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो वही है, अगर महादेव जी का मतलब हर साल मतलब श्रद्धालु लोग मतलब यहाँ पे आते हैं। हालांकि पहले जो था ना जागेश्वर धाम, मतलब यही है कि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा ना अब चीज़ों को बहुत वो कर दिया है, तो बहुत ही भीड़ होने लग गई है। लेकिन पहले कभी इतना रश नहीं हुआ करता था यहाँ पे।
तो दर्शन आपके अच्छे से हो जाते हैं अगर लाइन का आप पालन अच्छे से करें। तो ये है मेन ज्योतिर्लिंग है जो जागेश्वर धाम के। और अगर आप ना कोई भी मतलब जो यहाँ पे ना मतलब जगह जगह जाके जो बूढ़े लोग हैं या जो कोई भी अगर जगह जगह जाके ना मंदिरों के दर्शन नहीं कर सकते हैं ना, अगर वो बद्रीनाथ नहीं जा सकते, केदारनाथ नहीं जा सकते, यमुनोत्री गंगोत्री कहीं नहीं जा सकते ना, तो सारी संपूर्ण तीर्थ का ना जो फल है आपको इसी एक मंदिर में आपको मिल सकता है जागेश्वर धाम में। और इस तरीके से ना यहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह भी अगर आप पंडित जी से बोलेंगे ना तो आपको वो मंदिर में जाके या बाहर आपको मतलब आपके अच्छे से करवा देते हैं पूजा भी। हम लोगों ने पूजा करी नहीं थी, हम लोगों ने केवल दर्शन करे हैं यहाँ पे। और बहुत ही मतलब बढ़िया रहा हमारा एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको सारे मंदिरों के मतलब दर्शन करने में ना करीबन आपको लग जाता है, काफ़ी घंटे लग जाते हैं। और ये है मेन मंदिर, मतलब ये ना बद्रीनाथ जी के लिए जा रहा था, ये केदारनाथ बद्रीनाथ आपको सब दर्शन यहीं पे ही हो जाएंगे। कुबेर जी का मंदिर भी है यहाँ पे, सूर्य मंदिर भी यहाँ पे है, अन्नपूर्णा मंदिर भी है और सामने ना एक शीतला माता की गुफा भी है यहाँ पे। तो आपको संपूर्ण अगर पूरे तीर्थों का अगर आपको वो करना है ना तो आप यहीं कर सकते हैं। और ना आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जिनके पैरों में दिक्कत है ना तो वो लोग यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे ना कोई भी रोड में ही है सारे मंदिर। घुमाऊ बहुत है कुमाऊं में, लेकिन ये है कि आपको चलना कहीं नहीं है, आपको गाड़ी से ही आप सारी यात्रा ना आप रोड पे ही कर सकते हैं। सारे मंदिर कोई बहुत दूरी पे नहीं है, चढ़ाई नहीं है कहीं पे भी, आप आराम से कर सकते हैं। और ये देखिए हाथी के मुख का ना एक प्राकृतिक अपनी एक वो है संरचना। और यहाँ बहुत सारे ना मतलब शिव जी के मतलब ज्योतिर्लिंग और मतलब शिवलिंग स्थापित हैं। तो बहुत ही सुंदर ये देखिए सूर्य मंदिर। और मतलब आपको दर्शन करने में लग जाता है काफ़ी टाइम पूरे, अगर आप दर्शन करेंगे ना तो वही है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे वो हैं मतलब, तो वही है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत, बहुत ही सुखद वातावरण है। तो जैसे कि मेरी भी एक दिल और तमन्ना थी या मेरा सपना बोल लीजिए, वो आज इस टाइम पे पूरा हुआ है। तो जाते जाते भी मुझे ऐसे ही लग रहा था, पता नहीं मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ किसी तरीके से, कहीं फिर से कोई रोड़ा ना अटक जाए। एक वहम जैसा पड़ जाता है ना कि आप सोचो आप वहाँ के लिए निकले हुए हो और आपको आपके मुंह से ही उल्टा वर्ड निकल जाए और आप यहाँ ना आ सको, तो फिर ऐसा ही वहम सा चढ़ जाता है कि हम क्यों नहीं आए। और बिल्कुल रास्ते में ही था, रास्ता ही भटक गया। सोचो उस टाइम पे मेरा आना यहाँ लिखा ही नहीं था। तो वही है कि अब है तो अब पहुँच गए यहाँ पे। और बहुत ही मैं किस्मत वाली मानती हूँ अपने आप को। और नव्या तो बहुत ही किस्मत वाली है जो कि उसको अपना जन्मदिन यहाँ बनाने का मौका मिला है इतने पवित्र स्थान पे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर, इतने शांत, इतने सुंदर मनमोहक ये जंगल है ना यहाँ पे देवदार के। इतनी सुंदर ब्यूटी है ना ये यहाँ की कि आप जैसे ही ना आप जागेश्वर धाम की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि हम ये आ कहाँ गए। इतने सुंदर घने बड़े जंगल है ना ये, बहुत ही मतलब हजारों करोड़ों की तादाद में ये पेड़ है। और ये भी एक मतलब इनकी भी कहानी ना बहुत मतलब अलग ही है, ये भी कोई नॉर्मल वो नहीं बोला जाता। और ये हम अब कुबेर जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कुबेर मंदिर है, ये थोड़ा सा इन्हीं के बगल में ही है जागेश्वर धाम के। और ये भी एक नीम करोली बाबा जी की ना एक बाबा थी, वहाँ पे कुटिया बना रखी थी उन्होंने। तो बहुत ही अच्छा सुखद मतलब हमारा ये दर्शन हुए, बहुत ही अच्छी यात्रा रही हमारी। बहुत ही जैसा हम मन से आए थे, तो कहते हैं ना मन से कोई चीज़ करो तो बहुत ही अच्छी होती है आपकी यात्रा। तो बहुत ही सबको आने का मौका मिले यहाँ पे। ये देखिए कुबेर मंदिर है, प्राचीन कुबेर मंदिर। तो बहुत ही सुंदर मतलब संरचना है इस मंदिर की, बहुत ही सुंदर एक कला है ये भी हमारी भारतीय संस्कृति का। तो ये देखिए ये भी एक पिछौड़ है जो कि अपने सामने लोग पहन के आते हैं, कुमाऊं का ही पहनावा है ये। तो ये देखिए बस अब इसी तरीके से हमने बस दर्शन कर लिए थे लास्ट कुबेर जी के। अब ये हम ना मतलब उसी दिन की है ये, हम लोग अब फिर से अपने आ गए थे होम स्टे में। नेक्स्ट डे हमारा फिर से एक है, मैं आपको भी आगे ले जाऊंगी हमारा। तो ये भी उसी दिन का है, 27 तारीख का ही है ये शाम का। तो ये हमारे होम स्टे के ना बिल्कुल सामने ही एक ना मतलब छोटा सा गांव है, यहाँ ज़्यादा लोग तो नहीं रहते हैं, बहुत एक दो ही घर हैं। तो ये ना एक घर था, तो जो दूर से हम लोग देख रहे थे वहाँ पे एक घर में हम ऐसे ही चले गए
तो यहाँ बकरी के बच्चे थे, तो ये नव्या वगैरह को बहुत पसंद है इनके साथ खेलना। तो वो ये है कि उनको थोड़ा सा हम लोग खिलाने के लिए ना यहाँ पे ले आए थे, थोड़ा दिखाने के लिए गाँव को। और ये देखिए कितने सुंदर सा व्यू है। ये शाम को हम लोग बस बैठे हैं, अच्छी यात्रा रही तो मन भी बहुत खुश था। तो मतलब हमारी जागेश्वर धाम की, और ये हम शाम के टाइम पे ना बस हमारा खाना बन रहा है और ये हम लोग यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब अपने होम स्टे में। और जागेश्वर धाम से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे ही था हमारा ये होम स्टे, और बहुत ठंडा है यहाँ पे। हम लोग स्वेटर वेटर कोई लेकर नहीं आए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे गर्म होगा। और ये देखिए हम लोग अपना बस ताश खेल रहे हैं टाइम पास के लिए, क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद फिर हमारा डिनर तैयार हो जाएगा और हमें फिर नेक्स्ट डे के लिए फिर निकलना भी है। मतलब 28 तारीख को हमें वापस अपने निकलना भी था घर के लिए। तो यही है हमारा, बहुत ही अच्छा रहा टाइम, अच्छा हमने फैमिली के साथ अच्छे से स्पेंड किया। तो हम लोग दूसरे दिन भी निकल गए थे। तो ये दंडेश्वर एक महादेव जी का मंदिर है, जो कि ना मतलब ये भी मतलब वही है 17वीं से 14वीं सदी तक ये भी स्थापित किया गया था मंदिर। और अच्छा मंदिर है ये भी। इसकी भी कहते हैं कि इसको यात्रा को करना बहुत ही मतलब जो भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है उसके कोई भी रुकावटें, कोई भी अड़चने जो होती हैं वो मतलब यहाँ पे मतलब आपके रोड़े जो होते हैं वो हट जाते हैं। और मान्यता है इसकी बहुत बड़ी। तो ये भी एक ना मतलब दंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही मतलब ज़रूरी होते हैं इसके भी दर्शन करने। और ये करीबन 1 किलोमीटर पहले है जागेश्वर धाम से, लेकिन हम लोगों को क्या था ऊपर जाना था। तो हम लोग 26 तारीख को तो ना हम लोग सीधे निकल गए थे अपने होम स्टे के लिए। फिर हम नेक्स्ट डे आए थे 27 तारीख को जागेश्वर धाम के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि जब जाएंगे ना वापस 28 को तो हम दंडेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हुए जाएंगे। तो ये हम दंडेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करें। ये भी एक गुफा में बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है और इसकी भी बहुत मान्यता है। इसके भी दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं, मतलब जागेश्वर धाम के दर्शन करें तो आपको दंडेश्वर महादेव जी के दर्शन भी ना बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है ये भी। और इसके बाद हम फिर गए थे वृद्ध जागेश्वर, जो कि बहुत ही इसका भी अपने उस पे ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। इसको तो माना जाता है कि आपकी सारी यात्राएं तभी पूर्ण होती है जब आप वृद्ध जागेश्वर जी के दर्शन करते हैं। और वृद्ध जागेश्वर में बोला जाता है कि जिसकी मतलब सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं ये, यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वृद्ध जागेश्वर। तो ये भी मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। ये हमने मतलब 28 तारीख को ना हम रास्ते में चलते हुए हमारी शायद किस्मत में रहा होगा ये भी आना यहाँ पे। तो ये भी मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको जागेश्वर धाम जी के दर्शन करें तो वृद्ध जागेश्वर जी के दर्शन जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होते हैं। तभी आपकी यात्रा पूर्ण होती है जब आप वृद्ध जागेश्वर जी के और दंडेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे। तो यही है, बहुत सुंदर सी पिक्चर है। तो बस यही है मेरे आज के इन वीडियोस में। बहुत ही बढ़िया हमारी यात्रा रही, बहुत ही सुखद यात्रा थी, बहुत ही बढ़िया यात्रा थी। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।